कोई छुट्टी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई उसको पक्का ना और अगर होता है किसी प्रकार का तो कोई कुछ नहीं बोलेंगे। जो आप लोगों ने अभी जो वीडियो देखे, वो उस वीडियो में कितनी आवाज आपको समझ आई या नहीं आई, तो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। उसमें यही कहा गया कि देख, आज के बाद कान पकड़ ले, ऐसा दोबारा नहीं करेगा। ये बोलने वाले कौन लोग थे, इसको कहाँ जा रहा था, कहाँ पे कहाँ जा रहा था, इसकी वजह क्या है, इस वजह के कारण और इस सारे वाकयातों को आप तक पहुंचाने के लिए हम एक परत दर परत जो बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। मामला गंभीर हो सकता है, लेकिन यदि हम आप तक ना पहुंचाए तो वाकई ये गंभीरता की ओर ये दिशा में बढ़ जाएगा। तब कोई अनहोनी घटना घट जाए, ये ना घटे, इसलिए हम पहले से ही इसे आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए इस घटना का वो वीडियो जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब मामला क्या है उसे जानिए। ये मामला ये है कि आजादी का जब लोग जश्न मना रहे थे तो पूरे देश प्रदेश, हमारे जिले कस्बों सहित गांव में तक लोग जश्न में शरीक होते हैं। लेकिन इस जश्न का सबसे बड़ा जो माध्यम होता है वो स्कूली बच्चे होते हैं। तो स्कूली बच्चे जब देखते हैं कि आने वाले समय में उसे कैसे याद किया जा सकता है, तो शिक्षक उन्हें शिक्षा देते हैं, हमारे देश की आज़ादी के गाथा को सुनाते हैं, इतिहास को बताते हैं। इसी को बच्चे अपने नृत्य के दौरान, नाटक के दौरान, कविता या भाषण में बोलते हैं। तो ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह है मामला तुमड़ी बोर्ड का। आपने जो वीडियो देखे ये तुमड़ी बोर्ड पुलिस चौकी के थे। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आजादी का जश्न क्यों बोले उसको बता रहे हैं। आजादी का जश्न था और तुमड़ी बोर्ड के हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राथमिक शाला और शिशु मंदिर, ये सारे स्कूलों का प्रोग्राम एक ही जगह हुआ। प्रभात फेरी की गई और जाकर जो मैदानी एरिया में जो प्राथमिक शाला है वहां पे प्रोग्राम हो रहा था। जबकि हाई स्कूल में इतना बड़ा मैदान है कि लगभग 15,000 से ज्यादा वहां लोग आ सकते हैं। लेकिन जो मिडिल स्कूल है ये बाजार के बीचों बीच में है। शॉर्टेज है जगह की, लेकिन चलो इतने बरस से परंपरा है तो चली आ रही है। लेकिन ये वाकया जब हुआ तो वहां कौन थे कौन नहीं था इसका भी जिक्र हम करेंगे। तो जब आजादी के जश्न में हम पहले बता चुके हैं कि जब बच्चे अपना परफॉर्मेंस कर रहे थे, परफॉर्मेंस करने के दौरान जो अतिथि आए थे उन्होंने भी बच्चों को सराहा। लेकिन जब बच्चों का प्रोग्राम एक के बाद कड़ी दर कड़ी चल रहा था, तब 12वीं क्लास की बच्चियां प्रोग्राम देकर जब अपने चेंजिंग रूम में गई, उसी समय ध्यान दीजिएगा, उसी समय 4 मनचले युवक उनके चेंजिंग रूम में चले गए और उन्होंने लड़कियों को बेदर्दी से मारा। ये ऐसे वाक्य हमारे सामने आए हैं। इन्होंने बयान दिए उसको बताएंगे। जिसके बाद कुछ लोग यानी कि वहां के जनप्रतिनिधि सरपंच टीकम पटेल वो गए, ये उनका कहना है। हम वहां गए, जाने के बाद उनसे हमने लड़कियों को छुड़वाया और उन लड़कों को जो मनचले युवक थे उनको कॉलर पकड़ खींच के लाया। लेकिन इसके बाद भी युवक इतने नीडर थे, इतने बेखौफ थे कि पुलिस के डर भी उनको सामने कम लग रहा था। जिसके बाद हम उनको यहाँ से बाहर भगा दिए। लेकिन ये वाक्या वही के वही थमा। बच्चों को डर तो लगा जिन बच्चियों को, लेकिन वो बेखौफ युवक अपने चले गए। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि आखिर उसका हुआ क्या। उसके बाद पूरा प्रकरण चौकी में गया। चौकी में लोग गए क्योंकि इस पूरे शाला विकास समिति और विकास के जो लगे लोग हैं, 17 लोगों के यहाँ सदस्य है। यहाँ पर अध्यक्ष भी है और उसके साथ यहाँ पर खेलू राम साहू जो विधायक जन के प्रतिनिधि है वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी केवल समझाइश की बात की। यहाँ पर अगर समझाइश देना है तो इतना बड़ा वाक्य होने के बाद समझाइश कैसी, सीधा सीधा पनिशमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर दूसरे के घर की बच्ची है तो हम समझाइश दे रहे हैं और खुद के घर की बच्ची होती है तो क्या होता। फिर देखिए इसको 15 अगस्त को बच्चियों के साथ मारपीट हो गई। जिसके बाद शाला विकास समिति के सदस्य दोनों ही स्कूल के जैसे मिडिल स्कूल और प्राथमिक शाला के साथ
हाई स्कूल के प्राचार्य चौकी चले गए, जूनियर चौकी वहां मनचले को बुलाया गया, माफी के तौर पर उनसे लिखवाया भी गया। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। उसके बाद हमारे साथी वो स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद उस बच्ची के पिता को बुलाया गया, उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके परमाइसेस का मामला है, इसे आप ही देखिए और चेक कीजिए। ठीक उसके बाद ये बातें आगे बढ़ी, प्रिंसिपल ने बयान दिया कि हाँ ये ऐसे वाकया हुआ था। उस दिन हमने पूछा आप थे, तो प्रिंसिपल शंकर लाल साहू ने कहा कि मैं नहीं था। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि पूरे हाई स्कूल के 13 टीचर वहां से गायब थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां के सरपंच टीकम पटेल ने कहा है, और आप में आगे देखेंगे कि प्रिंसिपल ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद क्या हो रहा है कि एक बैठक बुलाई जा रही है, इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें मात्र एक बात निकल के छन के आई कि स्कूल के प्रिंसिपल को क्यों ना बदल जाए। बदलने का कवायद चल रही है, मीटिंग भी हुई है और मीटिंग के बाद तैयारी की गई है स्कूल के प्रिंसिपल को निकालने की, लेकिन कार्रवाई की बात कोई नहीं कर रहा है। उन बच्चियों को क्या होगा वो भी नहीं मालूम। तो आप देखें, समझने का प्रयास करें। और हम आपको बता दें कि प्रिंसिपल 15 दिन की छुट्टी में चले गए, किसी का फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। शिक्षा जगत से जुड़े कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी कलेक्टर मोड है, यहाँ के जनप्रतिनिधि देखे। और इसके बाद हम आपको बात सुनाने जा रहे हैं सरपंच टीकम पटेल की और वहाँ के प्रचार शंकर लाल साहू जी की। कुछ बच्चों में नहीं हुआ, वहाँ पे सरकारी कार्यक्रम था 15 अगस्त को, कई बच्चे नृत्य कार्यक्रम दे रहे थे। तो जहाँ पे लड़कियाँ 12वीं क्लास की लड़कियाँ चेंजिंग करते हैं, हमें ड्रेस चेंज करते हैं, वहाँ कुछ बाहर के लड़के लगभग 4-5 लड़के आके उसके साथ अंदर में मारपीट कर रहे थे। तो उनको पहले शिक्षक द्वारा उनको हटाया गया, तो शिक्षक की बात नहीं माने। उसके बाद हम लोग अतिथि के रूप में वहाँ गए हुए थे, तो मंच में बैठे थे, वहाँ एक स्टूडेंट आया और बोले कि बाहर के लड़के आके लड़कियों के साथ मारपीट कर रहे थे। तो हम लोग दौड़ के गए और जो प्रतिनिधि बैठे हुए थे पेलराम साहू जी, दीपेश साहू जी और 2-3 हमारे अतिथि थे, तो गए। तो उनके बाद उस लड़के लोगों को देखे, फिर हम लोग उसको जब देखे निकालें उसको घसीट के वहाँ से और उनको बाहर भेजा और तुरंत टीआई को कॉल किया। टीआई के कॉल किए तो सिपाही भेजे और उस लड़के लोग वहीं खड़े थे, क्या कर लेंगे पुलिस वाले, क्या करेंगे करके। वो गए नहीं, उनको डर ही नहीं था, इतने थे। और वो लोग फुल नशे में थे, पूरे नशे में थे, उनको होश नहीं था। और वो लड़के स्कूल के थे, स्टूडेंट नहीं थे, बाहर के बच्चे थे। लड़कियां वहीं 12वीं क्लास की लड़कियां थी, जिनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। और उसके बाद पुलिस वाले एक मारपीट में किसी प्रकार का जख्मी हुई कि बच्ची मारपीट में उसको हाथ से मार जख्मी तो नहीं है। हाँ। और इस तरह से लगा, लेकिन इतना उसमें कुछ लेकिन मारपीट कर रही थी वो। फिर उसके बाद क्या हुआ वहाँ से? उनके बाद सर उनको हम लोग निकाले वहाँ से, फिर टीआई कॉल किए, फिर पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए जो लड़के थे। तो उसके बाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम लोग जितने भी स्टाफ थे सभी बैठ के मीटिंग लिए, तो उसमें से लगभग 13 स्टाफ गायब भी मिले। 13 स्टाफ मतलब टीचर्स वहाँ नहीं थे कल कार्यक्रम के बाद, ध्वजारोहण के बाद। ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम चल रहे, उसमें बहुत सारे एब्सेंट थे। प्रचार भी बीच में कार्यक्रम छोड़ के कहीं चले गए थे, बिना बताया, हमारी जानकारी नहीं है। कौन से कहाँ के प्रचार? हाई स्कूल के क्या नाम पड़ता है? अधीनस्थ था, संयुक्त कार्यक्रम था। अच्छा। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्राथमिक शाला और शिशु मंदिर का संयुक्त कार्यक्रम था एक ही मंच में। हाँ, तो बहुत सारी जिम्मेदारी जो है प्रचार के माध्यम प्रचारी का था, और प्रचारी छोड़ के चले गए। उसके बाद ये जब घटना हुई तो प्रचार्य नहीं थे, उसके 13-11 स्टाफ भी नहीं थे। अच्छा। इस संबंध में प्रचार से आपसे बात हुई क्या? कुछ कहा? कोई बात ही नहीं हुई उस संबंध में। कौन से भी बात नहीं हुई क्या? कौन से भी बात नहीं हुई। उनके फिर थाने वालों ने क्या कार्रवाई की? मिडिल स्कूल के प्रधान के साथ बैठक मिले, हम लोग लिखित सूचना दिए हैं। सूचना दिए हैं? FIR हुआ है क्या? FIR नहीं, सूचना दिए हैं। अच्छा। प्रथम में सूचना दिए हैं। सभी सही की बैठक में था कि पहले सूचना दी। हमारे टीचरों को वहाँ बैठक में हुआ कि लड़की सेंसिटिव, हमारी लड़की डरी हुई थी, कहीं उसके मनोदशा में प्रभाव न पड़े करके हम उस लड़की के नाम को नहीं बता सकते, इसीलिए हम लोग FIR दर्ज नहीं करवाएं उनके मम्मी पापा। अच्छा जी। तो फिर क्या चाहते हैं इस संबंध में आप? इस संबंध में हम चाहते हैं कि उस लड़कों को पुलिस वाले बहुत, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, जो उस हिसाब से होते हैं उसके कंप्लेन और आए होंगे वहाँ। पुलिस वाले सूचना जिनका 3 कंप्लेन है, उस हिसाब से आप कार्रवाई कीजिए और उनके मम्मी पापा को लाकर समझाइए, बात कीजिए। फिर हम लोग अभी और बैठक रखे हैं शनिवार को। मेरा नाम श्री SL साहू, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला तुमड़ी बोर्ड में पदस्थ। 15 अगस्त रहा और स्वतंत्रता दिवस के क्या कार्यक्रम है, उसमें क्या घटना है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हाई स्कूल प्रांगण से यहाँ से प्रभात फेरी रैली जाते हुए वापस मिडिल स्कूल तुमड़ी बोर्ड में ध्वजारोहण किया गया
उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम प्राथमिक शाला तुमड़ी बोर्ड, माध्यमिक शाला तुमड़ी बोर्ड, सशस्त्र शिशु मंदिर तुमड़ी बोर्ड और हायर सेकेंडरी स्कूल तुमड़ी बोर्ड के संयुक्त रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इस दौरान छात्र के नाम में इस दौरान 12वीं सी के छात्रा के साथ कुछ घटनाएं हुई और बाहर के लड़के ने अचानक से आके मारपीट किए हैं, जिसकी जानकारी बाद में हुआ और जानकारी के पश्चात सरपंच और शाला विकास के विधायक प्रतिनिधि और अन्य सदस्य के द्वारा मीटिंग लिया गया और मीटिंग के बाद ये जानकारी दिया गया कि उनके गार्जियन को बुलाया जाए और साथ ही पुलिस चौकी तुमड़ी बोर्ड में इसका रिपोर्ट लिखाया जाए। सर ये घटना कहाँ, मतलब जैसे कार्यक्रम के दौरान हुई कि कार्यक्रम की बात हुई? ये घटना कार्यक्रम के दौरान हुई। तो बच्चे लगभग 12:30-1 के बीच आसपास होगी। मैदान में कि किसी रूम में हुई? नहीं, वो रूम में, मतलब मिडिल स्कूल के कक्ष में। मिडिल स्कूल के कक्ष में। अच्छा, जो बच्चे ड्रेसअप चेंज कर रहे थे? हाँ, उसके बाहर वही, मतलब कितने की संख्या में थे लड़के? हाँ, कितने की संख्या में थे लड़के? वही करीब 3 लड़के हैं। अच्छा, उसमें किसी ने ड्रिंक वगैरह किया था, सुनने में आया था? हाँ, जानकारी तो मेरे में मिली है कि एक लड़का जो है ड्रिंक किया था। बच्ची क्या बताती है पढ़ने वाला? आपको बच्ची क्या बोली? बच्ची तो ये बोली कि मेरे को मारे हैं, ऐसा करके। घटना के दौरान आप थे? नहीं, घटना के दौरान हम लोग बाहर थे। बाहर मतलब यहाँ? नहीं, मैं यहाँ नहीं था, बाहर ही था। जो भी वाक्य होते हैं, जो भी विषय आते हैं, जरूर पहुँचाएंगे। हम आपके साथ हैं, आप हमें साथ दीजिएगा।